पर वास्तव में ना ब्रह्म उपजा है और ना जगत उपजा है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, है सारा वही। अब जो जिस भाव से जिसको देखता है उसको वैसे लगता है। अगर अपने आप को नाम रूप आकार वाला जानता है, अपने को जन्मा हुआ जानता है, तो उसको ये जगत भी दिखाई देता है। पर वास्तव में न ब्रह्म है न जगत है। चिदानंद ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, वह सदा एक रस है। हे राम, सृष्टि के आदि से प्रलय पर्यंत जो कुछ शोभ है उसमें आत्मा सदा एक रस है। जो कुछ मर्जी हो जाए, जो मर्जी शोभ हो जाए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कह रहे हैं जितना मर्जी कुछ होता है, आत्मा में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक रस वैसे के वैसे ही रहे, उसमें कभी क्षोभ नहीं, क्योंकि वास्तव में उपजी ही नहीं है। कुछ उपजे तभी तो क्षोभ हो, है ना। जो बनेगा सो बिगड़ेगा, जो बना ही नहीं। जो कुछ भासता है वह अज्ञान से सिद्ध है, ज्ञान से जगत भरम निवृत्त हो जाता है। अब जितना भी भास रहा है, जितनी हमें अनुभूतियाँ हो रही हैं, कहते ये अनुभूति ज्ञान से। मैंने माँ की अनुभूति की, पत्नी की, बहन की। ये कैसे की? पहले तो मैं बनी ना, बनकर मैंने ये सारी अनुभूतियाँ की। कहती है ये सारी अज्ञान से हैं, और जब ज्ञान में आते हैं तो कुछ रहता ही नहीं, जगत निवृत्त हो जाता है। जैसे स्वप्न सृष्टि में किसी को कहीं खजाना दिखे तो वह उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, पर जब जागता है तो उसको स्वप्न जानकर फिर उसे पाने का यत्न नहीं करता। स्वप्न में कोशिश कर रहा है, पर जागृत अवस्था में आ गया तो खत्म। अब स्वप्न में कोई उसे उधार लेकर चला गया, 10,000 रुपये किसी ने उसे उधार ले लिए। अब स्वप्न में ही कोशिश करेगा वो, मैं उसे लेकर आऊँ। जब जागृत अवस्था में आता है तो फिर लेने जाएगा उसे 10,000 रुपया उधार? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो स्वप्न है, वो झूठ है। अब गुरुदेव ऐसे कह रहे हैं, ये जितना दिख रहा है ये सारा स्वप्न है, ये सारा झूठ है भी, इसमें सच कुछ ना मानना। जैसे स्वप्न में कोशिश करेगा उसको वापस लेने की, ऐसे ही व्यवहार कर दो, पर अपने अंदर तक मत लेकर जाओ। अंदर लेकर जाते हैं तो दुखी होते हैं, फिर वो मैं बन जाती है, हम अपने स्वरूप से दूर हो जाते हैं, ये शरीर वाले बन जाते हैं। वैसे ही जब आत्मबोध होता है तब फिर इस जगत में जगत बुद्धि नहीं रहती। अज्ञान ही जगत भरम का कारण है। उस अज्ञान की निवृत्ति का उपाय यही है कि महापरायण का विचार करें, महारामायण का विचार करें। अब ये मैं मेरा कब तक है? जब तक अज्ञान है, जब तक अपने स्वरूप की हमने अनुभूति नहीं की तब तक है। देखो सुना तो बहुत, पता भी सारा कुछ है, फिर ये जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें दृढ़ता नहीं है अपनी। जब दृढ़ता होगी अपनी, फिर जाके हम आगे चलेंगे, इस आकार से उठेंगे। इसलिए कहा कि इसका जब तक विचार नहीं होता, आत्मज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जब तक विचार नहीं होता तब तक हम आगे नहीं चल सकते। तब तक इसी संसार में आते रहेंगे, फिर उसी से संसार भरम निवृत्त होगा जब विचार चलेगा। यह संसार अविद्या से वासना मात्र है। संसार बना कैसे, है ना? कारण भी तो खोजे ना, संसार कैसे बना? संसार बना वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से। अब वासना है ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय सामने हैं। अब इन विषयों की इच्छा होगी तो उसकी पूर्ति के लिए फिर हम जाएंगे संसार के अंदर। जो इसको सत्य जानकर इसकी ओर दौड़ते हैं वह परमार्थ से शून्य, मूढ़, कीट और वानर की न्यायी चंचल हैं। जो इन विषयों को
सत्य मान लेते हैं, कहते हैं उनमें स्थिरता नहीं आ सकती। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर भटकता रहता है, चंचल वृत्ति का है बंदर, कभी स्थिर होकर नहीं बैठ सकता। कहते हैं ऐसी वासनाओं वाले जीव, वासनाओं वाले मनुष्य कभी एक स्थिति में नहीं रह सकते, वो बह जाएंगे। हवा का झोंका जिस साइड का आएगा उसी साइड वो बह जाएंगे। अब किस अच्छा आ रहा है तो उसी में मस्त हो जाएंगे, सुख को मानने लग जाएंगे। जब अच्छा नहीं आता तो फिर दुख आ रहा है तो उसमें इतने दुखी हो जाएंगे, इतनी दुखी हो जाएंगे कि वो समय से बाहर निकल भी नहीं पाते। वो दुख का समय उनको पहाड़ की तरह लगता है। ऐसा क्यों हुआ? सब रूप को भूल गए, इसलिए हुआ। दोनों को सच मान लिया, सुख को भी दुख को भी। कहते हैं जब तक यहाँ से हम ऊपर नहीं उठते, अब जो चौथी अटारी पे खड़ा है वो नीचे सबको आते जाते देखेगा। अब चौथी अटारी वही अपने स्वरूप में जाकर खड़े हो जाएं, तीनों स्टेजों को आते जाते हम देखते रहेंगे। अगर नीचे रहेंगे तो देखेंगे कैसे? नीचे तो वो थपेड़े आएंगे हमें, उनको देखने वाले कैसे बनेंगे? पहले स्थिति को ऊंचा करना पड़ेगा। जिनको भोगों की सदा इच्छा रहती है वे नीच पशु हैं, उनका संसार से उबरना कठिन है। कहते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी पार नहीं पा सकते संसार से। पता नहीं कितने जन्मों तक, युगों तक वो भटकते रहते हैं। अब यहाँ पे देखो संग बहुत महत्व रखता है। हम किसका संग करते हैं? हम अपने मतलब आपस में अपनी बहनों का संग कर रही हैं, संसारियों का संग कर रही हैं, जो संसार में पूरे रच्चे पच्चे पड़े हैं। किसका संग कर रही हैं? जैसा संग करेंगे ना वैसा असर हो जाएगा अपने ऊपर। इसलिए बार बार वशिष्ठ जी हमें कह रही हैं कि जो भोगों में सदा निवृत्त रहता है वो पशु है। पशु से ज़्यादा नहीं उसने कुछ काम किया, मनुष्य शरीर में आकर भी उसका संसार से निकलना महाकठिन है, क्योंकि उनके हृदय में सदा तृष्णा रहती है, कोई ना कोई इच्छा रहती है, ये मिल जाए। एक वस्तु मिल गई तो अब दूसरी वस्तु की इच्छा हो गई। वे वैराग्य को नहीं प्राप्त होते। हे राम, भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, किंतु प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। कह रहे हैं ज्ञानी भी भोगते हैं। भोग तो उनका भोगना कैसे है? दोनों करते हैं। उनका भोग है प्रारब्ध का। वो कुछ आ रहा है तो वो मुंह मोड़ के नहीं बैठ जाएंगे कि मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं चाहिए। जो आ रहा है अच्छा है ना, उनका इनकार भी नहीं होता किसी चीज़ पे। अब कह रही है ऐसे अगर ज्ञानी कहीं कि ये मेरे को नहीं चाहिए तो समझ लो वो ज्ञानी नहीं है। अगर प्रारब्ध वेग से आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो वो दुखी भी नहीं है। यहाँ पे अड़चन नहीं डालनी कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, मैं क्यों जाऊँ, है ना, मैं क्यों इधर जाऊँ, मैं क्यों उधर जाऊँ। नहीं, ब्रह्म ज्ञानी है तो अंदर है ना। ज्ञान अपनी जगह है, व्यवहार अपनी जगह है। व्यवहार तो करना पड़ेगा, आकार के साथ व्यवहार है, ठीक है। उस साक्षी के साथ व्यवहार नहीं है, उसके साथ ज्ञान है। दोनों हैं इकट्ठे पर दोनों का मार्ग अलग अलग है। तो हमें क्या अलग अलग करना आता है? खिचड़ी बनी पई है, समझता होवे ना, दाल चावल अलग अलग हैं, तामंते खिचड़ी बनी है। आप डूंगी इकट्ठे मिक्स करते डूंगी लग गुल गोबर थी वाला वो समझ विच के नहीं आउंदा। इसलिए वो सामने से कह रही हैं कि भोग तो ज्ञानवान भी भोगते हैं, परंतु वे भोग बुद्धि से नहीं भोगते, फंस नहीं मरते उसके अंदर। किंतु वो कैसे भोगते हैं? प्रवाह पतित जो कुछ प्रारब्ध वेग से प्राप्त होता है उसको भोगते हैं। वे जानते हैं
कि गुणों में गुण बरतते हैं, वे इंद्रियों सहित भोग को भ्रांति मात्र जानते हैं। भोग कैसे भोगे जाएंगे? इंद्रियों से। अब उनको पता है इंद्रियां सच्ची नहीं है। जब इंद्रियां सच्ची नहीं है तो भोग सच्चे होंगे? नहीं, वो भी सच्चे नहीं होंगे। जो अज्ञानी हैं वे असक्त होकर भोगते हैं और तृष्णा करते हैं, और भोग की तृष्णा से उनका हृदय फिर जलता है, मिलती नहीं, फिर आगे इच्छाएं वासनाएं पूरी नहीं होती, फिर अंदर उनको दुख होता है। इसी का नाम बंधन है। भोग दुख रूप है। जो उनको सेवते हैं वे हृदय में सदा तृष्णा से जलते हैं। उनका द्वैत रूप जगत भरम कभी नहीं मिटता। अब ये किसकी बात कर रही हैं? जो भोग भोगते हैं, उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। उनकी इच्छा में है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तभी उनका द्वैत भरम कभी खत्म नहीं होता। पर ज्ञानवान सदा आत्मा से तृप्त रहते हैं। अब कौन सुखी? उन्हें दोनों ने भोग भोगे, ज्ञानी ने भी अज्ञानी ने भी भोगे, दोनों ने, पर सुखी कौन? ज्ञानी सुखी है ना। अब मौज विच रहो, भोग भी गिनो, छोड़ भी दियो, है ना। छी करना भी आना चाहिए। तभी माता जी कहते थे कर छी, करके छी कर दे, वहाँ पे रुकना मत, तो उसी में फायदा है। भोग भी भोग लिए, छी भी कर दिया, अपनी मस्ती में रहो। इससे वे शांत रूप हैं। जैसे हिमालय पर्वत में सब पदार्थ शीतल हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। आत्मानंद की प्राप्ति होती है और कोई दुख नहीं रहता। ये आत्मज्ञान से हृदय शीतल हो जाता है। हिमालय का दे रही है उदाहरण। ऐसे गंगा किनारे जाओ तो ठंडी ठंडी हवाएं पहले आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे संतों के पास जाओ तो हृदय में वो ठंडक आनी शुरू होती है। अब कहते हैं संतों के पास जाने से वो ठंडक आनी शुरू हो रही है। अब संतों वाला गुण अगर खुद में आ जाए तो वो उसका क्या अनुभूति होगी उस ठंडक की। जिनका चित्त सदा स्त्री पुत्र और धन में आसक्त है और उनकी जो इच्छा करते हैं वे महामूर्ख हैं, वो नीच हैं, वो नीचे की योनियों में जाती हैं। फिर उनको धिक्कार है। जिसको आत्म पद की इच्छा हो उसको सदा संतों का संग करना चाहिए। अब धिक्कार क्यों कह रही हैं? क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर भी मनुष्य वाला काम ना किया, पशु वाला काम किया। फायदा क्या हुआ? मनुष्य शरीर का हमने फायदा क्या उठाया? मनुष्य शरीर अगर मिला है तो इसको निचोड़ डालो अच्छी तरह से। किसमें निचोड़ें? अपने स्वरूप की प्राप्ति करने में अच्छे से लगा दें, क्योंकि बुद्धि विशेष है इसमें। पशुओं के पास बुद्धि विशेष नहीं है। अब बुद्धि का सदुपयोग कर ले और अपने स्वरूप में स्थिति को बना लें, टिका लें, दृढ़ता कर लें कि मैं वही हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। कोई हमें रोकेगा थोड़ी कि तू ऐसे क्यों मान रही है, ऐसे क्यों कह रही है, तू तो ये नाम रूपकार वाली है, कहेगा हमें कोई? तो कह ही नहीं सकता। दृढ़ता अपनी होनी चाहिए, पर हम बार बार इस नाम रूप आकार को उछालते हैं। जिसको आत्म पद की इच्छा हो वो संग कैसे करता है? संतों का, और शास्त्रों को श्रवण कर उन पर विचार करता है। इस अभ्यास से आत्म पद की प्राप्ति होती है। अब हम सारे यहाँ क्यों आते हैं? इच्छा है ना।
है ना। सबसे पहला लक्षण कौन सा था? शुभ इच्छा। ये शुभ इच्छा हो, उसमें कहा था कि जिनको ये शुभ इच्छा हुई है मैं उनके मतलब उनका ऋणी हूँ। ये इच्छा तो हुई उनको, अपने आप को जानने की इच्छा तो हुई, मतलब एक बार कोई चल पड़े रास्ते में तो मंजिल पे पहुंच जाएगा। हे रामचंद्र, इस शास्त्र का विचार परम पद को प्राप्त कराने वाला है। अब जो विचार करते हैं, जो विवेक करते हैं, उनको क्या होता है? परम पद देर सवेर जरूर मिलेगा। हम तभी कहते हैं कि लास्ट जन्म है मेरा। संकल्प छोड़ते हैं हम अपने, संकल्प इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि निचोड़ निकाल लिया है, संसार में कुछ नहीं रखा है ही नहीं। ये जो संबंध बने, माँ बहन भाई पत्नी, ये संबंध सब झूठे हैं, लेन देन के हैं। ये कर्मों का लेन देन हमारा चुकता हो रहा है। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे महामूर्ख हैं। लास्ट में यहाँ आना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विवेक करना पड़ेगा। जहाँ मर्जी हम भागते रहे, प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति कहाँ होगी? जब अंतर्मुख होंगे। अंतर्मुख होने के लिए क्या कह रहे हैं? संतों का संग करना। बिना संग के हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। जो पुरुष इस शास्त्र को त्याग कर और की ओर लगते हैं वे मूर्ख हैं। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, जब इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तब सायंकाल का समय हुआ और सब श्रोता परस्पर नमस्कार करके गए और सूर्य की किरणों के उदय होने पर फिर आकर स्थित हुए। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण अंत उपाख्यान वर्णन नाम 206 सर्गा समाप्त। अंतर का आख्यान चल रहा है ये सारा हमारा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमको यह अंतर उपाख्यान सुनाया है। अंदर की बात सुनाई है वशिष्ठ जी ने राम जी को। अब राम जी ने ये कहा था ना, देखने में तो आप वही वशिष्ठ लगते हो, आप और भी बने कि खाली इसी की अनुभूति की? देखने में अब वो जो अंतर्मुख रहे तो आपने बाहर वाले भोगों को कैसे भोगा? अब सारा अंतर का सुनाया। अंतर का क्या सुनाया? कि ज्ञानी भोग भी भोगता है और असक्त भी नहीं रहता, और अज्ञानी भोग भोग कर असक्त हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमको यह अंतर उपाख्यान सुनाया है। इसके विचार से जगत भरम नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वैराग्य आ जाएगा ना, विवार कुछ रखा नहीं है। जब वैराग्य आता है तब ये उसका बनाया हुआ संसार खत्म होता है। जब उसका बनाया हुआ संसार खत्म होगा तब वो आगे चल पाएगा, है ना। जैसे किसी चीज़ को छोड़ेंगे तभी तो आगे चलेंगे। अब बंधे पड़े हैं खुट्टे के साथ, वहाँ से छुड़ा ही नहीं जा रहा, आगे कैसे चलेंगे? अब इसलिए कह रही हैं कि ये मैंने जो अंदर का उपाख्यान सुनाया है, इससे विचार करेगा तो जगत भरम नष्ट होवेगा। ऐसे जब तुम विचार कर देखोगे तब आत्मा में अनंत ब्रह्मांड समाते देख पड़ेंगे। अब राम जी को तो लग रहा था आपने ये अनंत ब्रह्मांड कैसे देखे? वो विशिष्ट बन के देखे, कैसे बन के देखे? अब वशिष्ठ जी ने यही कहा कि पहले तो वैराग्य आए, पक्की दृढ़ता हो कि ये मैं नाम रूप आकार वाला राम नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं वो विशिष्ट, वो राम जो साक्षी में हूँ, वही हूँ। जब ये वाली दृढ़ता आएगी तब ये जगत भरम दूर होगा, नष्ट होगा।
अब जब ये मिटेगा तब दिखाई देगा कि वास्तव में कुछ नहीं है। फिर मिटना किसको, फिर छोड़ना किसको? जब है ही नहीं तो मैं क्या राम? हाँ, फिर मैं ये नाम रूप आकार वाला हूँ? नहीं ना, वो वहीं खत्म हो गया। चित्त के फूटने से ये भासता है, जब फूटना निकलता है तब ये आकार सच्चा हो जाता है। जब चित्त का फूटना अधिष्ठान में लीन हो जाएगा तब अद्वैत तत्व आत्मा ही भासित होगा। जब ये फूटना खत्म तो मैं क्या हूँ? फिर कहते हैं जब ये फूटना खत्म हो जाएगा, फूटने तो बाहर लेके जाते हैं ना, जब ये फूटना खत्म हो जाएगा तो वो अंतर्मुख हो जाएगा। जब वो अंतर्मुख हो जाएगा तो फिर उसको वही अपना स्वरूप ही दिखेगा, वो साक्षी दिखेगा। हे राम, अद्वैत तत्व में जगत भ्रम से दिखता है। जब हम भ्रांति से बाहर निकल जाते हैं, अध्यास हो जाता है। अध्यास मतलब अधूरा देखना। तब जब अधूरा देखते हैं ना, तब ये जगत दिखता है। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही रहता है। अज्ञानी भी अज्ञानी भी रह तो इसी जगत में रही है। ज्ञानी को सदा वही दिख रहा है, अपना स्वरूप, और अज्ञानी को ये संसार ये दिख रहा है। अब फेर है तो दृष्टि का फेर है। अब उसकी दृष्टि में मैं मेरा पक्का है, अज्ञानी की दृष्टि में, और ज्ञानी की दृष्टि में ये नाम रूप आकार कोई पक्का ही नहीं है। दृढ़ता है तो अपने स्वरूप पे उठ गया वो इस दृष्टि से। ज्ञानवान की दृष्टि में सदा अद्वैत ही आता है। जगत में और तुम सदा चिदाकाश है। अब चिदाकाश का मतलब शून्य। कहाँ है जगत? बताओ। भावों के अंदर है ना? कुछ ठोस तो नहीं बना, तभी उन्होंने कहा चिदाकाश है। मैं कहाँ है? देख सकता है कोई मैं को? ना मैं अपनी मैं को देख सकती हूँ, ना आपकी मैं को देख सकती हूँ। क्या करेंगे तो उसकी खाली अनुभूति करेंगे। तभी उन्होंने कहा कि ये सारा चिदाकाश है, आत्मा से बिन कुछ नहीं। अगर चिदाकाश है तो वही हुआ ना। फिर तो आत्मा से अलग कैसे हो सकता है वो? आत्म सत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है, तो अनुभव रूप ही है। अब स्वप्न देखा तो कैसे देखा? उसकी अनुभूति किसने ली? स्वयं, है ना? मेरे स्वप्न में भले सब आप सब थे, पर वो देखा किसने? दिखा किसको? आप भी तो थे, आपको भी दिखना चाहिए था, पर आपको नहीं दिखा। आपको तो पता ही नहीं कि मैं इसके स्वप्न में घूम रहा था, है ना? अब मेरे को पता है कि आप मेरे स्वप्न में थे, आप सब थे मेरे स्वप्न में, पर आपको नहीं पता। ऐसे गुरुदेव कह रहे हैं कि जैसे जागृत में आते हैं तो कुछ पता नहीं रहता, फिर नहीं तो स्वप्न में जैसे हम सारे चल रहे हैं, एक दूसरे को देख रही हैं, ये जब तक स्वप्न से नहीं उठते तब तक ये मैं मेरा चलता रहेगा। जो स्वप्न, इस स्वप्न से जाग गया, ठीक है, वो खाली उसको ही ज्ञात होगा कि ये मेरा स्वप्न है, ये मेरे स्वप्न में घूम रहे थे, ये मेरे स्वप्नर है। खाली वही जान सकता है, दूसरे नहीं जान सकते। अब ऐसी कह रही हैं, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, आत्म सत्ता ही जगत होकर दिखती है। जैसे अपना अनुभव स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि होकर दिखता है। अनुभूति हुई ना खाली। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वो काले कांच का शीशा लगा हुआ है, अंदर बैठा है,
और वो अंदर वालों को भी देख रहा है, बाहर वालों को भी देख रहा है, और जो बाहर बैठा है अंदर वालों को नहीं देख रहा, वो खाली बाहर वालों को देख रहा है। ऐसे जब हम अंदर बैठ जाते हैं फिर पता चल जाता है कि ये सारा वही है। वो प्रलय तो नहीं हो जाएगी ना, जगत तो वैसे का वैसे रह जाएगा ना, पर वहाँ पे फिर सत्य नहीं मानते, जैसे स्वप्न को सत्य नहीं मानते। पहले बताया कि स्वप्न में जो लेन देन किया फिर वो हम लेने नहीं जाते, ये मेरे से 10,000 ले गया था, स्वप्न में जागृत में जाकर मैं लेकर आऊँ, जान लिए ना झूठ था। ऐसे जो जाग गया वो जान जाएगा कि ये सारा झूठ है, सो ये सारा अनुभव रूप है। वैसे ही यह जगत भी चिदाकाश रूप है, मतलब मन के अंदर बना कुछ भी नहीं है। हम बनाते हैं तो दुखी होते हैं। वास्तव में जो जैसा है ना उसको वैसा रहने दे। अब जो जैसा है उसको वैसा रहने दे का क्या मतलब है? बना कुछ नहीं, जगत बना नहीं, हम बनाए ना, ठीक है। बना नहीं है जगत, हम इसको बनाए ना, हम बना देते हैं, बनाते हैं, उपाधियां ओढ़ लेते हैं। पहले तो खुद बन बिंदु ना, खुद बन गया, खुद बन दिला, सारी उपाधियां ले ली, सारी उपाधियां लेकर जगत ले लिया हमने, और क्या किया। यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्म सत्ता में अनुस्यूत और अखंड रूप है, बना कुछ नहीं। नाना प्रकार के जितने विकार दिख रहे हैं, क्या है ये हमारी प्रारब्ध है, गुण गुणों में बरत रही है वो भी ब्रह्म, उसका गुण रजोगुण है, तमोगुण है, सतोगुण है, उससे द्वेष नहीं करना, शुक्राना करना है कि हमारा वो कर्म कटवाने के लिए हमारे सामने आए हैं, क्योंकि मैं पहले कर आई हूँ ये सारे कर्म। भुगतान करने हैं, हंस के करने, रोके नहीं करना, और भी नहीं बनाना, ये सजगता रखनी है। शुक्राना यही कि आज का पेज निकल गया, वाह भगवान शुक्र है तेरा, यो काला पेज ही मेरा निकल गया। वहाँ पे अपनी प्रारब्ध पर दृढ़ता कर लेना, सामने से किसी को कुछ मत कहना मुंह से, क्योंकि वो ब्रह्म है, गुण है उसका, वो गुण उससे मेरे कर्म निकलवा रहा है, साफ करवा रहा है मेरा कर्म। साफ करने के लिए आए हैं ना, ब्लैक बॉल पहले मार के आए, अब रिटर्न आ रही है तो रोना क्यों? मारे हुए तो रोने के ना से, अब क्यों रोना? अब इसलिए तो कह रहे हैं यदि नाना प्रकार के विकार भी दिखते हैं तो भी आत्म सत्ता में कुछ नहीं बना, वो अखंड मंडलाकार वैसे कि वैसे है, निर्लेप निरोल, उसको कोई फर्क नहीं है। सूरज भगवान को जल चढ़ाओ, उन्होंने कोई प्रसन्नता नहीं दिखानी, फूलना नहीं है। पत्थर मारो, कोई विकार नहीं निकालना, कोई दुख नहीं निकालना। वो कैसे हैं? वो वैसे कि वैसे समता में है। तो ऐसा समता वाला व्यवहार हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। आत्म सत्ता और जगत में भेद कुछ नहीं है। जैसे सुवर्ण और भूषणों में भेद नहीं। सोना वो बिस्किट हो गया, एक स्लेब हो गई, ठीक है। अब सोने से व्यवहार तो नहीं कर सकते ना, बिस्किट ਨਾਲ क्या व्यवहार कर सूं? जब वो आकार में आएगा तब उसके साथ व्यवहार होगा, है ना। अब आकार भी जो जैसा आकार होगा उसके साथ वैसा व्यवहार होगा। अब कान के झुमके को नाक में नहीं डाल सकते, तो कान में ही डालेंगे, उसका आकार ऐसा है, उसका फिर व्यवहार भी कान के साथ है। अब ऐसे उस सत्ता के साथ कोई व्यवहार नहीं हो सकता। वो 84 लाख योनियों में आकारों में आई है, उसके साथ अब देखो हर एक का व्यवहार अलग अलग है। जैसा आकार वैसा व्यवहार,
बेटे के साथ पति वाला व्यवहार नहीं है, हो ही नहीं सकता। फर्क है ना, आकार के साथ व्यवहार आता है ना, डिफरेंस आता है ना। अब यही कह रही हैं, जैसे स्वर्ण और भूषणों में भेद नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म और जगत के अंदर कुछ भेद नहीं है। मतलब जगत में जितने भी आकार दिख रहे हैं ना, वहाँ पे दृष्टि क्या जाए, ब्रह्म की। पर जब व्यवहार करते हैं तो उलझ जाते हैं। फिर उस टाइम व्यवहार जब कर रहे हैं तो दृष्टि किस पे जाए, गुणों पे। उस टाइम दृष्टि किस पे जाए, गुणों पे भी। इसमें सत्वगुण ज़्यादा है, इसमें रजोगुण ज़्यादा है, इसमें तमोगुण ज़्यादा है। बंदा था सेट है, बंदा सही है, ठीक है। ऐसी दृष्टि बने हमारी। अगर ऐसी दृष्टि बनेगी ना, कहीं हम रुकेंगे नहीं। अगर सामने से कुछ गलत भी आ रहा है ना, तो भी नहीं रुकेंगे, उसके साथ द्वेष नहीं होगा। अच्छा आ रहा है तो राग नहीं होगा। न्यूट्रल रहेंगे तो कर्म नहीं बनेंगे। पहले कर्मों का भुगतान हो जाएगा और कर्म नहीं बनाने हैं, कर्म नहीं और नहीं बनाने। तभी हम कहते हैं ये मेरा लास्ट जन्म है। लास्ट जन्म तो भाई ऐसे ही चुकता करना पड़ेगा, न्यूट्रल रहकर। किसी के साथ ना फंसना है, ना किसी को फंसने देना है। न्यूट्रल रहेंगे तभी भुगतान हो, क्योंकि आकार पहले बनी प्रारब्ध, पीछे मिला शरीर, बाद में मिला ना। इसके कर्म शेष रह गए ना भुगतान करने के लिए। कर दो। रोटी चाहे हंसते बना चाहे रोते बना, बनावनी तो है ही। वह रोटी जड़ी बनावनी है ना, और मेरे को पता है कि मैं किमें बनाऊंगी। मैं रोते थोड़ी बने सा, बनावनी तो हूँ ही है, मैं हंसते ना बनाऊँगा, ठीक है। मतलब संबंध नहीं जोड़ना फिर किसी के साथ भी। रहना है पर संबंध नहीं जोड़ना किसी के साथ। लो दो और चलो। ओम।